गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, 13 ठीक हुए हैं। 17 में से 6 इंदौर, 8 भोपाल के हैं। 131 केस एक्टिव हैं। रिकवरी रेट 98.8 है। 53,000 टेस्ट किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों में नए वेरिएंट की शिकायत मिली है, वहां की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने ना दिया जाए। जिन संसाधनों की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट है और आईसीयू बेड्स की व्यवस्था है। कार सेवक था, काफी कुछ याद आता है। कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़े थे, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि जहां तक साथ थे देवता समान थे, अब हरजाई हो गए। ये सब जय चंदो की जमात है। वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म को अपनाने पर कहा, वो आए हैं, उनका स्वागत है। चुनाव कोई भी हो, उसके पलायन की कांग्रेस पहले ही तैयारी करती है। 28 उपचुनाव पहले हारे, 4 में से 3 हारे। पंचायत चुनाव में भी वही हाल होगा, कांग्रेस को पता है। इसके अलावा गृह मंत्री ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें सीए पर दिल्ली में धरना दिलवाया था, बिरयानी भेजी थी। इनके बयानों से 370 नहीं हट रही है। जनता से सावधानी के लिए तो कल मुख्यमंत्री जी स्वयं भी निकले थे। व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी उन्होंने पहल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कोशिश ये है इस बार कि हम तीसरी लहर को आने ही न दें, और इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर ली गई है। जो संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन की उपलब्धता कर ली गई है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूर्ति कर ली जाएगी। लगभग प्रदेश में एक्सेस ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्लांट हमारे प्रारंभ हो गए। रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था है। आईसीयू की, वेंटिलेटर की, बेडों की सभी व्यवस्था सरकार के पास है। हाँ, कार सेवक था और काफी कुछ याद आता है। कार सेवा करने के लिए गए हुए थे। जिस वक्त कार सेवक कुछ गुंबद पे चढ़े थे, मैं वहीं चश्मदीद हूं उसका। अब भव्य भगवान राम का मंदिर वहां बन रहा है। वो लोग जरा ध्यान दें जो कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 6 तारीख को उनको जरूर जाना चाहिए वहां पे, अपने चक्षु से दर्शन करके आए, भगवान रामलला को मत्था टेकें, शायद वो सद्बुद्धि दे दें उन्हें। देखिए, ये उकसाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिनने सीए पर उकसाया था और महीनों धरना चलवाया था दिल्ली के अंदर और बिरयानी भिजवाई थी। ये वही लोग हैं, ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे देश में अशांति बनी रहे। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं ये, और इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इनके बयानों से 370 नहीं हटने वाली। अब लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या असर होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयान वीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है, और बिल्कुल रटा हुआ है। आप पिछले 1.5-2 साल का देख लो, फिर वही बोल दो एक बार आके और चुनाव लड़ो। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.